हरिओम। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक रोचक प्रसंग सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं और उनमें से एक नाम रणछोड़ भी है। भगवान कृष्ण का यह रणछोड़ नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक रोचक प्रसंग आता है। एक बार मगध राज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा था, लेकिन वह सिर्फ अकेले नहीं बल्कि उसने श्री कृष्ण जी के खिलाफ युद्ध के लिए यवन देश के राजा काल यवन को भी अपने साथ मिला लिया था। और काल यवन को भगवान शंकर से यह वरदान मिला था कि न तो कोई चंद्रवंशी न ही कोई सूर्यवंशी उनको युद्ध में हरा सकता था, और उसे न तो कोई हथियार मार सकता था और न ही कोई अपने बल से हरा सकता था। भगवान शंकर से मिले इस वरदान की वजह से काल यवन खुद को अमर और अजेय समझने लगा था। उससे लगने लगा था कि कोई भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकता है और ना ही मार सकता है। जरासंध के कहने पर काल यवन ने अपनी सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। अब क्योंकि श्री कृष्ण जी जानते थे कि काल यवन को वो अपने बल से मार नहीं सकते हैं और ना ही उनका सुदर्शन चक्र उन पर छोड़ सकते हैं, इसीलिए वे रणभूमि छोड़कर भाग गए और एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए। लेकिन उस अंधेरी गुफा में जाने के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण का एक रहस्य था, उनकी एक चतुराई थी। श्री कृष्ण जिस गुफा में जाकर छुपे हुए थे उसमें पहले से ही इक्ष्वाकु नरेश मांधाता के पुत्र और दक्षिण कोसल के राजा मुचकुंद गहरी नींद में सोए हुए थे। दरअसल उन्होंने असुरों से युद्ध कर देवताओं को जीत दिलाई थी। लगातार कई दिनों तक युद्ध करने की वजह से वे थक गए थे, इसीलिए देवताओं के राजा इंद्र ने उनसे सोने का आग्रह किया और उन्हें एक वरदान भी दिया, जिसके चलते जो कोई भी उन्हें नींद से जगाएगा वह जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचकुंद को मिले वरदान की बात श्री कृष्ण जी को पता थी, इसीलिए वो काल यवन को अपने पीछे पीछे उस गुफा तक ले आए जहां राजा मुचकुंद सोए हुए थे। श्री कृष्ण जी ने काल यवन को भ्रमित करने के लिए अपना पीतांबर वस्त्र राजा मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। राजा मुचकुंद को देखकर काल यवन को लगा कि वह श्री कृष्ण ही हैं और उससे डरकर अंधेरी गुफा में छुपकर सो गए हैं। इसीलिए उसने श्री कृष्ण समझकर राजा मुचकुंद को ही नींद से जगा दिया। अब राजा मुचकुंद जैसे ही नींद से उठे, काल यवन वहीं जलकर भस्म हो गया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी लीला रची कि जिससे काल यवन, जो अपने आप को अजेय अमर समझ रहा था, वहीं पर जलकर भस्मीभूत हो गया। दोस्तों, भगवान की कृपा से कई बार हमको कुछ विशिष्टताएं प्राप्त होती हैं, लेकिन हम अपने अभिमान वशात अपनी विशिष्टता से अन्य को छोटा आंकने लगते हैं और ऐसे भ्रम से युक्त होते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता या कोई हमें चुनौती नहीं दे सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है। ईश्वर जब हमारे अभिमान को चूर करना चाहते हैं तो हम भी काल यवन की तरह परिस्थितियों में धराशायी हो जाते हैं। इसीलिए अपनी विशिष्टताओं को हम धन्यता से ईश्वर की कृपा समझते हुए उसे धारण करें और अन्य के कल्याण के लिए उसका सदुपयोग करें। इसी प्रसंग से हमें यह भी पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम रणछोड़ कैसे पड़ा। हरिओम।